हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सियांजू जो वापस घर पर आने के बाद अपने डैश कैम की सभी वीडियोस को देख रहा होता है। उसने बताया था कि तुम्हारे घर के पास उसकी टैक्सी का नंबर प्लेट भी तुम्हारे डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है, हम बस वही लेना चाहते। अब वो उसको वीडियो भी मिल जाती जिसमें उसकी टैक्सी भी नजर आ जाती और नंबर प्लेट भी नजर आ चुकी थी। पर जैसी टैक्सी को देखता तो वापिस से उसे याद आने लग जाता है कि उसने तो किम योंग को पहले से देखा हुआ है। अब इन सब चीजों को याद करके फिर से सर पकड़ कर बैठ जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जबकि इधर हमें लीहोन और ग्योम दिखाए जाते जो दोनों मुंह छुपा कर आ रहे होते जैसे कोई चोर हो और बस लोगों की नजरों से बच रहे होते। जबकि इन्हें पता नहीं था कि ये लोगों की नजरों में ज्यादा आ रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। और फिर एक जगह साइड में आने के बाद अपनी चेकबुक देखते हैं जहाँ पर इनकी टोटल अमाउंट लिखी हुई थी और ये देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमारा प्राइस बोर्ड हमें मिल चुका है और सोच रहे होते हैं कि हम इन पैसों से क्या करना चाहिए। इतने ज्यादा पैसे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहिए। पहले सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों और अब मॉम के लिए कुछ जैकेट्स वगैरह लेनी चाहिए। फिर सोचते हैं कि नहीं, जैकेट्स तो हम ले लेंगे पर हमें कुछ और भी करना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हम तुम्हारी मॉम का डेंटल ट्रीटमेंट करवा देते हैं। पर वो कहती है कि हमें अपने लिए घर ले लेना चाहिए। तो वो भी कहता है कि हाँ, हमें घर लेना चाहिए। आखिर तुम अपने इन-लॉज के साथ कब तक रह सकती हो। पर वो कहती है कि अगर हमने घर ले लिया तो ये सारे पैसे तो घर में चले जाएंगे, एक ही बार में पैसे खत्म हो जाएंगे। और भी चीजें सोचे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और भी कहने लगते हैं कि लास्ट ईयर तुम जब लेने के लिए गए थे तब तुमने ये कोड सबको बता दिया था पर फिर भी तुम्हें ये पैसे मिले क्योंकि सॉल ने जो उसको नंबर लिख कर दिया था वो हर साल उस नंबर को लेने के लिए जाता था पर कभी भी लॉटरी नहीं जीत पाता था। इस बार भी याद करते हुए जा रहा होता है कि मुझे इसी नंबर की लॉटरी लेनी है। और जब ये याद कर रहा होता है तो इसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। आसपास के लोग भी पूछने लगते हैं कि ये नंबर क्या है। तो वो कहता है कि ये मेरी सिस्टर ने मुझे नंबर लिख कर दिया। उसने बताया कि बहुत ही ज्यादा लकी नंबर है। उसने किसी बहुत ही यकीन वाले तांत्रिक से पूछा था। अब ये सुनकर तो सभी लोग पूछने लगते हैं कि हमें भी तो वो नंबर बताओ। तो ये भी उन लोगों को नंबर बता देता और सभी लोग नोट कर लेता और खुश हो रहे होते हैं। वो ये भी बता रहा होता है कि देखना इस साल भी ये लॉटरी नहीं निकलेगी, हर साल लेने के लिए आता हूँ पर कभी भी ये नंबर नहीं निकलता। पर नंबर बताने के बाद भी ग्योम के पास ही वो लॉटरी नंबर आया था और इसी का निकला था। अब इसी बात से वो खुश हो ही रहा होता है। तो लियोन कहते हैं कि तुम एक ऑडिशन में जाना चाहते थे ना, तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो वो कहने लगता है कि क्या सच में। तो वो कहती है कि हाँ, सिर्फ एक ही ऑडिशन में जा सकते हो क्योंकि तुम काफी टाइम से उस ऑडिशन में जाना चाहते। तो वो कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक में भी जाने की परमिशन दी। और फिर दोनों साथ में खुश होकर जाने लगते हैं और सोचे होते हैं कि हमें रास्ते में भी क्या लेकर जाना चाहिए खाने के लिए। और इधर सॉल दिखाई जाती जो अपनी बॉस के साथ बैठी हुई थी और सियोंजे भी उसके सामने बैठा हुआ था। बॉस उसकी कह रही होती है कि सियोंजे, तुमने क्या सॉल को माफ कर दिया है उसकी पहले वाली बातों की वजह से। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया है। जबकि सॉल सियोंजे को देख रही होती है और सियोंजे बस सॉल को देख रहा होता है। अभी सियोंजे कहने लगता है कि मैं ये स्क्रिप्ट चेंज करवाना चाहता हूँ, इसकी थोड़ी एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कहती है कि तुम क्या चेंज करवाना चाहते हो। पर इससे पहले वो अपनी एंडिंग बताता। सॉल कहने लगती है कि तुम्हें एंडिंग को नहीं चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेन लेट के लिए अच्छा होगा। तो वो कहता है कि उसकी मेमोरीज रिमूव हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि एंडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए बल्कि एंडिंग में उसे वो वापस से बाय चांस लड़की मिलती और फिर से उसे प्यार हो जाता है, ये एंडिंग सबसे अच्छी रहेगी। पर सॉल कहती है कि उसका क्या, जो लड़की इतना कुछ बर्दाश्त करती रही, उसने पता नहीं उस लड़के को कैसे भुलाया। अगर वो वापस से प्यार कर लेती है तो फिर से वो लड़का उसे बचाएगा और फिर से उसकी डेथ हो जाएगी, वो तो इसी तरह मरता रहेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए ये वाली एंडिंग बिल्कुल बेस्ट है। ये सब बातें करते हुए सॉल की आंखों से आंसू भी आ चुके थे और सियोंजे भी कहता है कि चलो छोड़ो, मैंने तो बस अपनी राय देनी थी। पर बॉस ली ये चाहती थी कि जैसा सियोंजे कह रहा है बिल्कुल वैसा ही हो। पर कहने लगती है कि ये बात तो बाद में डायरेक्टर्स वगैरह सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर से सियोंजे सॉल को देख रहा होता है और सॉल जब वहाँ से जा रही होती तो सियोंजे उसके पीछे से आ जाता है। तो सॉल उसको अपने साथ लेकर कहने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुमने तो बोला था कि तुम पब्लिक प्लेस में मुझसे ऐसे नहीं मिल सकते। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो ऐसे ही डेटिंग वाला स्कैंडल आ जाएगा, तो मैं उस चीज को नहीं संभालूंगी। तो कहने लगता है कि हम तो बिजनेस पार्टनर्स है ना, तो कह देंगे कि काम के रिलेटेड बात कर रहे थे। तो कहती है कि क्या हम काम के रिलेटेड ही बात करने वाले। तो वो कहता है कि नहीं, काम के रिलेटेड तो बात नहीं करने वाले। ये बात सुनते ही सॉल वहीं पर रुक जाती है और पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो सियोंजे से कह देता है कि क्या तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो जो पुलिस ऑफिसर तुम्हें घर के बाहर मिला था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहती है कि तुम इससे क्या मतलब कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। पर जैसा तुम सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तो अच्छी बात है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी तो हमें मिले थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो तुम मुझे लाइक कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि यही तो बात अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें लाइक कैसे कर सकता हूँ। अब इसने तो अपना लव कन्फेस कर दिया था और सॉल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही करे। तो बोल देती है कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ, तो सॉरी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें रिजेक्ट तो कर रही हूँ पर जो भी मैं तुम्हारे साथ पहले रूड रही उसके लिए मैं सॉरी करना चाहती हूँ। इतने फॉर्मल तरीके से उससे सॉरी कर रही होती है। तो सियोंजे भी कह देता है कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि ये हमारी फेवरल हो, अभी भी तो हमें काम के लिए मिलना होगा। तो वो कहती है कि कितना ऑकवर्ड होगा अगर हम इस बात के बाद भी काम के लिए मिलेंगे, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश हो और तुम्हारी बहुत अच्छी हेल्थ रहे। उसको ये वाली दुआ देने के बाद वहाँ से जाने लगती है जबकि सियोंजे से जाते हुए देख रहा होता है। अब सॉल जिसे किमटाई लेकर जा रहा होता है तो वो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई थी और किमटाई से पूछने लगता है कि तुमने कितनी ड्रिंक की। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी ड्रिंक की थी। अब किमटाई उसे पूछा जा रहा होता है कि क्या हम दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। अब ये इसका एक ही दिन में दूसरा कन्फेशन होने वाला था।
सोल कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों करे, तो किम ताई कहता है कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों का भी रिलेशनशिप में थे जबकि हम 10 सालों से सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें अपना लव कन्फेस भी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। सोल कहती है कि तुम अभी ये मजाक कर रहे हो और तुम्हें ये गलत फहमी हुई है। तो वह कहता है कि अगर ये गलत फहमी है तो हम रिलेशनशिप में आकर देख लेते हैं तो मुझे पता लग जाएगा। तो वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो और वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो वह कहता है कि हाँ मुझे पता है, जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं बताया कि वो कौन है जिसको तुम लाइक करती हो, पर खैर कोई बात नहीं। अब सोल जब घर पर आती है तो ग्रैंडमा उसको देखकर स्माइल करती, तो ये भी अपनी ग्रैंडमा को देखकर स्माइल करती है, पूछने लगती है कि क्या आप अभी तक जाग रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं अपनी सोल के आने का वेट कर रही थी। ये सुनते सोल तो खुशी से उनके पास जाकर बैठ जाती क्योंकि ग्रैंडमा को तो सोल कभी याद ही नहीं आई थी और ना ही उन्होंने कभी सोल का नेम लिया था। तो सोल उनसे बातें कर रही होती है और कहती है कि क्या मैं आपको याद हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि इंसान की चाहे मेमोरीज चली जाए पर उसके पास जो उसकी यादें होती हैं वो कभी भी नहीं जा सकती, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए वो किसी ना किसी तरह उसके सामने आएंगी। अब सोल जो अपनी ग्रैंडमा की बातें तो सुन रही होती है पर उसको सेओंजे की बात भी याद आती है कि मुझे अजीब सा फील होता है, कुछ ना कुछ याद आता है और किम ताई ने भी उसे यही बात बोली थी। तो ग्रैंडमा से कहती है कि क्या ये बात सच है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब तो कभी कभी मैं अपने बचपन में पहुंच जाती जब मैं अपनी माँ की गोद में होती थी और फिर मैं अपनी 18 साल की एज में पहुंच जाती जब मुझे तुम्हारा ग्रैंडपा मिला था, वो वाला टाइम भी मुझे याद आता और बहुत अच्छा टाइम था। इस तरह की बातें करते हुए ग्रैंडमा को नींद आ रही होती तो वो वहीं पर बैठकर सो जाती और सोल भी अपनी ग्रैंडमा को हक कर लेती है। किम ताई दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आते और आते साथ दूसरे वाले डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वीडियो आ चुकी है। तो वो बताता है कि हाँ वीडियो भी आ गई और टैक्सी का भी पता लग चुका है। अब जब ये रिपोर्ट देखता है तो उस रिपोर्ट को काफी शौक होकर देख रहा होता है। वैसे ही सेओंजे दिखाया जाता है जो वापस से बॉस ली के पास आया हुआ था और पूछा होता है कि हम शूटिंग कब स्टार्ट करेंगे। तो वो बताते हैं कि जैसे कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाएगा हम वैसे ही शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो पूछता है कि सोल कब तक आएगी। तो यहाँ पर वो लोग बता देते हैं कि सोल ने छोड़ दिया है, अब मैं ही आपके प्रोजेक्ट को संभालूंगा। और बॉस ली बताने लगते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं सोल को रोक लूं पर उसने बोला कि वो और भी ज्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहती है, फिर वो आकर वापस से काम करेगी, इसलिए वो छोड़कर चले गई। अब सेओंजे जो बाहर आने के बाद भी बस सोल का ही सोच रहा होता और कहने लगता है कि सच में जो भी वो बातें करी थी वो उसकी फेवर की बातें थी और उसकी वॉच को भी निकाल कर देखने लगता है क्योंकि वो वॉच उसने ठीक कर दी थी और सोचा हुआ था कि वो आज सोल को वापस कर देगा, पर सोल ने तो जो भी छोड़ दी थी। तो सोचने लगता है कि इसका मतलब सोल मुझे कभी भी नहीं मिलेगी तो मैं उसकी चीज कैसे वापस करूंगा। अभी ये बात सोच ही रहा होता है वैसे ही उसका मैनेजर आ जाता है कार लेकर और कहने लगता है कि सेओंजे कार में बैठ जाओ, पर सेओंजे कार में तो बैठने लगता है। वैसे उसको स्क्रिप्ट का सॉन्ग याद आता है कि बस ये सॉन्ग उसकी मेमोरीज में रह गया था, अब इसी सॉन्ग को सोचकर वहीं पर रुक गया था। और इधर किम ताई दिखाया जाता है जो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टैक्सी का पता लगता है कि वो टैक्सी यहाँ की है। तो वो किम योंग की पिक दिखाते हुए पूछने लगता है कि क्या आपको इस पर्सन का पता है। और वो काफी ज्यादा डर रहा होता है कि पुलिस जो उसके पास आ गई थी। तो कहने लगता है कि मुझे याद तो नहीं है पर मैं फाइल में देखकर बता देता हूँ। फाइल में देख रहा होता है तो किम ताई उसके हाथ से फाइल पकड़कर खुद ही देखने लग जाते हैं जिसमें से किम योंग मिल भी जाता है। अब उसके नाम और हर चीज का उन्हें पता लग चुका था। पूछने लगता है कि तुम ये बताओ कि उसकी टैक्सी की शिफ्ट कब कब होती है। और इधर सोल दिखाई जाती जो अपना आराम से बैठी हुई थी तभी उसे बॉस ली का मैसेज आता है जो बताती है कि सेओंजे ने सबसे पहले अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया है और सॉन्ग की ऑडियो भी वो सोल को भेज देती है। अब सोल उस ऑडियो को तो देख रही होती है पर क्या लगती है कि क्या सच में उसने सॉन्ग को रिकॉर्ड भी कर लिया है और फिर अपने एयरबड्स वगैरह भी लगा लेती क्योंकि काफी टाइम पहले उसने इसके सॉन्ग को सुना था और अब इतने टाइम बाद फिर से वापस उसके सॉन्ग को सुनने वाली थी। जैसे उसके सॉन्ग को प्ले करती है तो सुनते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती और वो भी दिखाया जाता है कि किस तरह सेओंजे ने ये सॉन्ग सिंग किया था। सोल के तो सॉन्ग सुनते सुनते आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और किम ताई जो किम योंग के आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी टैक्सी के आने का टाइम हो चुका था और उसका कुलीग फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि एक मर्डर केस में 2008 में भी वो जेल में गया था और उसे जेल में किसी और ने नहीं भेजा था बल्कि आपके डैड ने ही उसको जेल में भेजा था। ये बात तो किम ताई को भी पता नहीं होती, वो भी ये बात सुनने के बाद शौक होता है। वैसे ही किम योंग की टैक्सी भी वहाँ पर आ जाती तो दोनों ही चुप कर जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।